बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं टॉप डिवीज़न टीवी। जो मुल्क की माशी तंगी है, इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? यानी जो हमारा इस वक्त रोना है, इस वक्त क्या पिछले 50 साल से तो हम बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और आज तक हम कहाँ पहुँचे हैं, बुरी सूरत हाल है। इसका हल क्या है, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में जो माशी तंगी है, या जिस तरह से हमारे पास वसाइल नहीं है, IMF से भीख मांगनी पड़ती है, दुनिया हमें जो अमेरिका है वो हमें मना करता है कि आपने ख़बरदार, आपने किसी से सस्ता पेट्रोल लिया या गंदम ली। और हमारे जो वो लोग हैं जो हमारे यहाँ बड़े कदावर बने हुए हैं, अदारे और ये सियासी शख्सियात, ये बिल्कुल भीगी बिल्ली है उनके सामने, अमेरिका के सामने, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है इनको और जो शहादत है वो गरीब आदमी के लिए रह गई है। वो फ़ौज के अंदर जो लोअर लोग हैं वो बेचारे जाने अपनी निसार करते हैं इस मुल्क के ऊपर, और वो उनके लिए तो आज भी जंग है। इनके लिए जो इन्होंने जो ग़ुलामी का अमन कायम किया हुआ है, ये उसमें जी रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो माशी तंगी है, इसका हल क्या है? माशी तंगी का जो हल है ना, वो इस हुकूमत का इस हुकूमत की मैं कह रहा हूँ, ये जो इस मुल्क का है, क्योंकि ये हुकूमत तो कोई चीज़ की हुकूमत नहीं है। ये तो आजमाए अज़मुदा लोग हैं जिन्होंने ही मुल्क को इतने अरसे से यहाँ तक पहुँचाया और फिर उन्हीं को इक़्तिदार दे दिया गया है। वो भी उनके हुक्म के ऊपर के जो इस मुल्क के रियासत की, हमारी रियासत के जो आका हैं, उन्होंने हुक्म दिया तो इन्होंने उनके हथे इक़्तिदार दे दिया। इसका हल क्या है? देखें, कोई भी कामयाबी है ना, या माशी तरक्की है, या अज़मत है ना, वो बग़ैर मेहनत किए हुए नहीं है। कोई जुगाड़ नहीं लगता कि आपका मुल्क जो है रातों रात जो है ना, अब ये पहले जो ना गुलाम था और आज आज़ाद हो जाए। कोई जुगाड़ नहीं लग सकता, कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता। मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और वो वही कर सकता है बंदा कि जिसके आवाम में जिसके रूट्स हों। जो जैली मैंडेट या जैली लीडरशिप होगी, वो ये काम कर ही नहीं सकती है। देखिए ना, अगर एक बंदा AC वाली गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने फिरने का आदी है, वो मेरी आपकी तरह वाली गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस करेगा? सेक्रीफाइस तो हम आवाम करते हैं हमेशा। हमारे अंदर इस मोहब्बत, इस मुल्क की मोहब्बत भी कूट कूट के भरी हुई है। हमारे अंदर इंसानियत भी होती है, हमारे अंदर मुसलमानियत भी किसी हद तक होती है, और हमारे अंदर जो है वो किरदार की अजमत भी किसी हद तक होती है। ये लोग जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठते हैं, ये किरदार की अजमत से आरी होते हैं। आवाम की विल इनके ख़िलाफ़ होती है। आवाम इनको लानतें भेजते हैं, इनको गालियां देते हैं। इनको ये आवाम के सामने आ नहीं सकते। आगे पीछे गाड़ियां, गार्ड फिर होते, फिर ही आते हैं आवाम, और हमारा ही हुक्मरान बनते हैं और हमारे आवाम के सामने नहीं आ सकते। तो आवाम इनकी कोई पज़राई नहीं होती। अवाम के अंदर उसकी पेशराई होती है या होगी कि जो अवाम के लिए इक़दाम करना शुरू करो, और सबसे पहले अपने आप से शुरू करें। देखिए, इस मुल्क के अंदर 12 किस्म का शहद इंपोर्ट होता है। 12 किस्म का शहद इंपोर्ट होता है इस मुल्क के अंदर। चॉकलेट, चीज़, ये जो बर्गर बनाने वाली कंपनियां हैं, इसके अंदर जो चीज़ डलती है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। इस मुल्क के अंदर अमीर तबका जो है वो साल में कई महीने या कई दफ़ा बाहर फ्लाई करता है। जब भी वो फ्लाई करता है, इस मुल्क की गुर्बत में इजाफा करता है। वो जाके वहाँ यशी करता है या कारोबार करता है या कुछ भी करता है, इस मुल्क का कीमती डॉलर बाहर चला जाता है। और ये इस मुल्क के जो वो तबका है, एक जो अशराफिया है, वो इनको कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि अगर वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा, कल ये हुकूमत बदल गई होगी। आपने देख ही लिया कि इमरान खान ने बात की थी कि हम ऑस्ट्रेलिया उधर से रशिया से सस्ता लाएंगे,
पेट्रोल और रशिया चला भी गया, तो ये अमेरिका को बहुत बुरी लगी बात। और अब ये लूले लंगड़े आ गए हैं, जो बिलावल जाके हाथ बांध के खड़ा हुआ था उनके आगे भीख मंगों की तरह, कि जी ये उन्होंने इसको लारा दिया कि तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क की आवाम कोई तबका भी उसको पसंद नहीं करता, तो आप कैसे वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन बहरहाल वो दुश्मन है। हमने अर्तगरुल में देखा, हमने उस्मान में देखा कि दुश्मन किस तरह से चालें चलता है, किस तरह से गद्दार जो है वो हमारी सभों में घुसाए जाते हैं और किस तरह से वो हमारे लीडर बन जाते हैं। अमीर सादतीन को आपने देख लिया होगा, और जो वो वज़ीर था, इस तरह के बहुत सारे करैक्टर हमने देखे, हमें पता है ये कौन से करैक्टर हैं। तो अच्छा, फिर इस मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं जो हर साल ही हज करते हैं, कुछ लोग हैं जो साल में 12 महीने ही उम्रा करते हैं। ये इनको पाबंदी होनी चाहिए, भाई एक हज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक हज किया है और आपके लिए कोई इतना और वो नहीं था, लेकिन आपने एक हज किया है, आपने इसराफ नहीं किया हज करने में, तो बाकी लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान या उसका बेटा लगाएगा, या ये शहबाज शरीफ या जरदारी है वे लगाएंगे। ये लोग हमारे लीडर ही नहीं हैं, ये लोग पैसे के पुजारी और पैसे के गुलाम हैं। उल्टा सीधा पैसे इन्होंने पहले भी बनाया है और आज भी बनाएंगे। ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, तब जाके ना मुल्क जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होता है। तो आप सोचिए कि कौन ऐसा जुर्रतमंद है जो ये फैसले करेगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। जब कीमती डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जाना शुरू होंगे, कम जाना शुरू होंगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर यहाँ डॉलर वाफर होंगे, डॉलर डिवैल्यू होगा, डॉलर की कदर में कमी होगी और मुल्क का जो पैसा है, रुपया है, वो तगड़ा होगा। और ये कोई 10 साल 15 साल 20 साल का एक मुआहदा करना होगा। ये जो सियासी पार्टी है ना, इनके साथ मुआहदा होना चाहिए कि भाई इकॉनमी के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 15 20 साल 25 साल 50 साल कोई चेंज नहीं होगा। वही करेंसी के रेट रहेंगे, वही जो कीमतें उस तरह से रहेंगी जो कि एक सर्टन है। यानी कोई उसके अंदर ये होता क्या है कि हमारी इकॉनमी का क्यों बेड़ा गर्क हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि जो भी आया ना, अगर फौजी आया तो उसने तजर्बा किया, अगर कोई सियासी आया तो उसने। अब देखें ना, चौधरी शुजात के दौर के वज़ीर आज़म होने के वक़्त एक वाक़या हुआ था कि गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी एक दिन के लिए ऑफ कर ली गई और हज़ारों गाड़ियां मंगवा ली गई, इन कर ली गई, और फिर वो ड्यूटी वापस उधर ही कायम हो गई। तो देखो मुल्क को कितना नुकसान हुआ, मुल्क की इकानमी को कितना नुकसान हुआ। ये चौधरी शुजात, ये जो राजा परवेज़ अशरफ, ये जो डमी किस्म के वज़ीर आज़म आते हैं, इनसे बहुत ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये बाकियों से भी उठाते हैं, जिस चीज़ का जिधर हाथ पहुँचता है वहाँ से वो फ़ायदा उठाता है। तो इस तरह हमारा मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। और ये जो फ़ौजियों के जो शशके हैं, जो असला मंगाया जाता है, या जो भी वो MES है जो इसके अंदर करप्शन है, ये सारा कुछ जो है ना मजबूरी तौर पे मुल्क को कमज़ोर करता है और इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई जो है ना वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा होता और ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। हमारी मजमूई ज़िंदगी जो है, ये तो मैंने मजमूई बात की ना, हमारी जो इनफरादी ज़िंदगी है उसके अंदर भी यही है कि माशी मजबूती इस वजह से है कि जब हम सादा तर्ज ज़िंदगी बसर करें, कोई लेवश अखराजात ना करें, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें जो बाहर से आती हैं। और इसके ऊपर आवाम में बहुत ताकत होती है। हमारी बदकिस्मती से आवाम को ना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इसीलिए बांग्लादेश बन गया था कि वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। अयूब खान था, वो दारुल हुकूमत कराची से यहाँ ले आया, यानी उनके जो ये जो अमल थे वो उनको पीछे कर रहे थे। उनको समझ आ रही थी कि यार हमारे लिए कोई मराद नहीं, सिर्फ एक ब्रिगेड पूरे मशरकी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए थी। उनको एहसास हुआ कि यार हमारी हिफाजत कोई है, चीज़ ही कोई नहीं है, सारी इधर ही सारा कुछ तवज्जो है। तो इस वजह से मुल्क दो लख्त हुआ था। बदकिस्मती से जो लोग ज़िम्मेदारान थे उनको ना पूछा गया, ना उनको तसव्वुराती सज़ा दी गई, ना ही किसी ने फैक्ट फाइंडिंग जो है वो सामने आई, और ना ही किसी को कोई ज़िम्मेदार ठहरा। इस मुल्क के अंदर हम आज किस जगह पहुंच गए हैं, कितनी मुआशी तंगी का शिकार हैं। इसके अंदर जितने हुक्मरान थे सबका एहतसाब होना चाहिए कि किसने कौन से गलत फैसले किए, किस वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा।
और ये तब होगा जब हमारी आवाम जागेगी और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको इस तरह के मौज़ूआत और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इसलिए खोल खोल के बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को समझें। ये जो हमारी आवाम का जो इंटेलेक्चुअल लेवल नीचे रखा गया ना, इसकी वजह यही थी कि एक तो हमारी आवाम को पढ़ने के लिए यहाँ सहूलियात नहीं है। गरीब आदमी समझता है कि मैं पढ़ूँगा कैसे, वो उसका बच्चा जो है वो मजदूरी करना शुरू कर देता है, वो अपना रोज़ी रोटी तो चला लेता है, लेकिन उसकी जो ग्रिप है ना ये रियासती अदारों के ऊपर या रियासत के अंदर जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसके ऊपर कमज़ोर हो जाती है। उसको बेचारे को समझ नहीं आती कि भाई ये ज़िम्मेदार कौन है, तो उसको ये जो पार्टियाँ होती हैं ये मिसयूज़ कर लेती हैं क्योंकि ये इनका वोट बैंक बनता है। तो ये सारा कुछ जो है ना बड़ा गलत है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना आगे नहीं बढ़ रहा। हमें इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। लोगों का कंसेंसस पहले होता है। देखिए अवाम में बड़ी ताकत है। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनाया था तो आपके पीछे अवाम थी, अवाम की ताकत थी, तब जाके पाकिस्तान बना था। तो बहरहाल ये मसाइल है हमारे मुल्क के, और ये कोई मुहिब वतन इंसान ही सही कर सकता है। ये जो कल्चर हमारा बना है ना अशराफिया का कल्चर, बाहर से भीख मांगो, यहाँ याशियाँ करो, अखबारों में महंगे महंगे इश्तिहार दो जैसे इनके बाप का पैसा है, और ये जो अदलिया है इसको ब्राइब करके शामिल कर लो, और ये जो अदर अदारे हैं उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो आगे नहीं आते, पीछे ही वो अपने मुराद और फ़ायदे उठा लेते हैं और आम आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। ये जैसे इमरान खान ने कहा ना कि ये मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, वो इस वजह से कि जब आप आवाम को हक ही नहीं देंगे, जब आप आवाम को बेवकूफ़ समझेंगे, आवाम को समझेंगे ही नहीं कुछ, तो फिर आवाम जो है ना वो फिर आवाम तंग आ जाएंगे। तो ये हो रहा है बदकिस्मती से। तो हमारा मुल्क जो सीधा करना है वो कोई इतना कोई गंभीर मसला है नहीं, जब तक कि लोगों के हाथ ना रोके जाएं कि जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके अखराजात शाहाना हैं, तर्ज ज़िंदगी और अमरात आला हैं और आउटकम ना होने के बराबर है, उनका जब तक एहतसाब ना हो तो ये मुल्क में अंदर जो मुआशी तंगी है ये इसी तरह रहेगी, ये वर्स्ट होगी बल्कि और भी, खुदा न खास्ता। तो बहरहाल आप उम्मीद है कि आप बुनियादी बातों को समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।